नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। माँ चंद्रघंटा के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला, शांतिदायक और कल्याणकारी है। माँ के मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, जिसके कारण इन्हें माँ चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा के 3 नेत्र और 10 हाथ है। माँ चंद्रघंटा शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि माता के घंटे की तेज व भयानक ध्वनि से भयानक दानव और अत्याचारी राक्षस सभी बहुत डरते हैं। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों की रक्षा करने वाली और अलौकिक सुख देने वाली है। माँ के गले में सफेद फूलों की माला रहती है। इनका वाहन शेर है और यह हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहने वाली मुद्रा में रहती है। पुराणों की मान्यता के अनुसार ऐसी कथा प्रचलित है कि एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। राक्षसों का स्वामी महिषासुर था और देवता के इंद्रदेव थे। देवता पर महिषासुर ने विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन अपने कब्जे में कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इसे देख सभी देवता परेशान थे और इस समस्या के समाधान के लिए देवतागण त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, सूर्य, चंद्र, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर वह स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं के अनुसार महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर घूम रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं है। यह सब सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवताओं के शरीर से निकली ऊर्जा एक दूसरे से जाकर मिल गई। ये ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक देवी प्रकट हुई। भगवान शिव ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इस प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी देवी माँ के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्रदेव ने भी अपना वज्र दिया और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज प्रदान किया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी चंद्रघंटा अब महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका अत्यधिक विशालकाय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उसका काल निकट आ गया है। अपनी सेना को महिषासुर ने देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य तथा दानवों के दल भी इस युद्ध में कूद पड़े। देवी चंद्रघंटा ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध के अंत में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का संहार देवी माँ ने कर दिया। इस तरह माँ चंद्रघंटा ने सभी देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई। नवरात्रि के तीसरे दिन जो भी भक्त माँ के तीसरे रूप यानी माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करता है, उन सभी को माँ चंद्रघंटा की कृपा प्राप्त होती है।